हेलो फ्रेंड्स, मैं लेके आ गई हूँ टैरोट का रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि क्या आप उनके लिए एक ऑप्शन है, ये हम जानने की कोशिश करते हैं। जिन्होंने मेरी चैनल सब्सक्राइब की है, थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने अब तक नहीं की है, जल्दी से कर दीजिए ताकि आपको मेरी सारी रीडिंग्स मिल सके। आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू वेरी मच। मेरी सारी रीडिंग जनरल होती है, टाइमलेस होती है। जब भी आपकी नज़र के सामने आएगी उस वक्त के लिए आपके लिए मैसेज होंगे, ठीक है। और सभी रीडिंग सभी से रेजोनेट नहीं हो सकती। जितने मैसेजेस लगे कि आपके लिए है उतने लीजिए, बाकी के छोड़ दीजिए। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं भगवान जी का कार्ड निकालती हूँ, जो कि हमें बताएगा कि आप में कौन से भगवान की क्वालिटी है। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूवर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनमें कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूअर्स में कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। वराह द बोर अवतार, वराह अवतार का कार्ड है आपके लिए। इसके बारे में बाद में बात करते हैं, पहले टैरो से देखने की कोशिश करते हैं कि क्या आप अपने पर्सन के लिए एक ऑप्शन है, क्या वो आपको अपना एक ऑप्शन समझते हैं। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूवर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं, टावर, 8 ऑफ कप्स। जो व्यूवर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं, क्या उनके पर्सन मेरे व्यूवर्स को एक ऑप्शन समझते हैं, क्या आप उनके लिए एक ऑप्शन है। ओम नमः शिवाय। 2 ऑफ सोर्ड्स, क्या वो आपको अपना एक ऑप्शन समझते हैं। ओम नमः शिवाय। क्या आप उनके लिए एक ऑप्शन है। ओम नमः शिवाय। 7 ऑफ कप, 10 ऑफ कप्स, डेथ। क्या आप उनके लिए एक ऑप्शन हो। ओम नमः शिवाय। 7 ऑफ सोर्ड्स, 7 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, किसी का बर्थ मंथ, बर्थ डेट। 5 ऑफ सोर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक में आया है। 6 ऑफ सोर्ड, 10 ऑफ वॉन्ड्स। स्टार साइन देख लेते हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। स्कॉर्पियो स्ट्रॉन्ग है। जेमिनी, यस, स्कॉर्पियो 2 बार आया है। स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रॉन्ग है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। फायर साइन यहाँ पे नहीं दिख रही, यहाँ पे है फायर साइन। एरिस, लियो, सेजिटेरियस थोड़ा कम है लेकिन है, ठीक है। और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न तो है ही नहीं। लेकिन अर्सन वालों को भी ये रीडिंग इक्वली मैच हो सकती है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है और आपको एनर्जी पे फोकस करना है, ठीक है। नंबर यहाँ पे 7 बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, 7, ठीक है। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या आप अपने पर्सन के लिए एक ऑप्शन है। ऑप्शन का कार्ड आ चुका है। 7 ऑफ कप का कार्ड ही बता रहा है कि यस, उन्होंने अपने सारे ऑप्शन देख लिए हैं, बहुत समझ लिए हैं। उनके पास क्या क्या रास्ते हैं, क्या क्या वो कर सकते हैं अपनी लाइफ में। बल्कि मुझे तो ये लगता है कि वो आपका ट्रस्ट तोड़ चुके हैं ऑलरेडी वो आपको धोखा दे चुके हैं। 7 ऑफ सोर्स का कार्ड आया है, स्ट्रांगली बता रहा है कि आप धोखा खाए हुए हैं। 5 ऑफ सोर्स की एनर्जी है यहाँ पे, स्ट्रांगली आप धोखा खा चुके हैं। वो अपना ऑप्शन ट्राई कर चुके हैं, आप धोखा खा चुके हैं। टावर मोमेंट आया, देखिए कार्ड कैसे आया, मैं क्या बताऊँ, कार्ड ही ऐसे आया है तो मुझे यही कहना पड़ेगा ना कि आप तो ऑलरेडी धोखा खा चुके हैं। आपको ऑलरेडी पता है कि यस, उन्होंने अपने सारे ऑप्शन ट्राई कर लिए हैं। वो उन्होंने अब तक आपको अपना एक ऑप्शन समझा है, ये आप समझ चुके हैं अच्छी तरीके से। टावर का कार्ड आया है, आप दोनों में ह्यूज कुछ बहुत बड़ा प्रॉब्लम हुआ है, बहुत बड़ा लड़ाई झगड़ा हो चुका है, बहुत बड़ी चीटिंग आपने खाई है। आप उनकी लाइफ से डिटैच हो चुके हैं, आप उनकी लाइफ से जाने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। 6 ऑफ सोर्ड का कार्ड भी बता रहा है कि आप उनकी लाइफ से जाने के मन बना चुके हैं। 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है, अभी भी आपके पर्सन आपके लिए कोई फैसला नहीं ले पाए हैं। वो उन्होंने ना ही आपकी फेवर की है, ना ही आपके लिए कोई स्टैंड लिया है, और आखिर में आपको खाली कप मिले हैं और आपको यहाँ से जाना पड़ रहा है। अभी भी यह पर्सन डिसीजन नहीं ले रहे हैं, यहाँ डिसीजन मेकिंग का कोई कार्ड नहीं आया है। तो मैं ये कैसे कह दूँ कि अब ये पर्सन आपके लिए स्टैंड लेंगे, कैसे कह दूँ। लेकिन यहाँ 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड भी यही बता रहा है कि अभी भी ये पर्सन की आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, उन्हें कोई रास्ता नहीं सूझ रहा, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करें। ये पर्सन कंफ्यूज है,
कन्फ्यूज़न है यहाँ पे, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है और आपको भी कंफ्यूज करके रखा है। वैसे आप कंफ्यूज अब नहीं है क्योंकि आपको क्लियरिटी मिल चुकी है। अब आपको ये पता चल चुका है कि ये पर्सन आपके लिए स्टैंड लेने वाला नहीं है। उनके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं और ये पर्सन अपने ऑप्शन को देख भी रहा है, ये आप समझ चुके हैं और इसीलिए अब आपने जाने का मन बना लिया है पूरी तरीके से। लेकिन यहाँ अच्छी बात यह है कि डेथ का कार्ड आया है। डेथ का कार्ड टोटल ट्रांसफॉर्मेशन दिखा रहा है। जब टावर के साथ डेथ आता है तो ये डेथ की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग ये बताती है कि न्यू बिगिनिंग होकर ही रहेगी। ये ट्रांसफॉर्मेशन बता रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ही होता है कि एंड नहीं होता है, एंड के बाद फिर से न्यू बिगिनिंग होती है। एक समय ऐसा आता है जब पूरी तरीके से सब एंड हो जाए, पूरी तरीके से बिल्डिंग टूट जाए, गिर जाए, उसके बाद फिर से एक नई फाउंडेशन स्थापित होती है और फिर नई तरीके से फिर रिश्ता शुरू होता है और ग्रो करता है। तो आपके साथ भी ऐसा ही होने वाला है। टावर के साथ डेट स्ट्रांगली इंडिकेट कर रहा है कि आपको लगता है कि ये रिश्ता ख़त्म है तो ख़त्म नहीं है। हाँ, इस वक्त पूरा ख़त्म हो चुका है क्योंकि इसकी फाउंडेशन ही टूट चुकी है। अब एक नई फाउंडेशन स्थापित होगी और एक नई तरीके से यही रिश्ता नए तरीके से ग्रो करेगा, ग्लो करेगा, शुरू होगा और कंप्लीशन तक भी पहुंचेगा। 10 ऑफ कप्स का कार्ड कंप्लीशन बता रहा है। तो ये रिश्ता अब जब नई तरीके से शुरू होगा तब कंप्लीशन तक पहुंचेगा, फैमिली तक पहुंचेगा, शादी तक पहुंचेगा। कंप्लीशन तो यहाँ पे है। पीस आएगी इस रिश्ते में, लेकिन ये तभी आएगी जब आप उनकी लाइफ से पूरी तरीके से वेनिश हो जाएंगे। एक फेज ऐसा आएगा जब आप उनकी लाइफ से पूरी तरीके से वेनिश हो चुके होंगे, उसके बाद अचानक से कुछ न्यू बिगिनिंग हो सकती है। मैं दूसरे टेरो से देखती हूँ कि क्या आप उनके लिए एक ऑप्शन है। क्या आप उनके लिए एक ऑप्शन है। ओम नमः शिवाय। 3 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, अननोन कार्ड, इसे क्लेरिफाई करते हैं। द डेविल, द वर्ल्ड। बॉटम ऑफ द डेक में आया है 6 ऑफ पेंटिकल। जब तक इस रिश्ते में बैलेंस नहीं आएगा, ये रिश्ता तो वैसे भी ईश्वर छोड़ने वाले नहीं है। देखिए, किसी के साथ जो कर्मा हमारे इम्बैलेंस होते हैं वो बैलेंस तो होते ही है। मतलब कि कर्मा सब तो होता ही है, जस्टिस तो होता ही है। जस्टिस हुए बिना कोई भी रिश्ता ख़त्म नहीं हो सकता, क्योंकि ये रिश्ता ख़त्म नहीं हुआ है क्योंकि अभी भी जस्टिस नहीं हुआ है। तो समझ लीजिए, आपका दिल टूटा हुआ है। 3 ऑफ सोर्स की एनर्जी है, आपका दिल तोड़ा गया है, आपको चीटिंग मिली है, आप पूरी तरीके से हर्ट है। पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, तो ये कार्ड बता रहा है कि आप अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ कोई किंग नहीं है, पेज है, तो 100% अभी भी आपके पर्सन उतने मैच्योर नहीं हुए हैं कि ये रिश्ता संभाल पाए। यहाँ ये रिश्ता संभाल पाने के काबिल नहीं है आपके पर्सन, इसीलिए आपको उनकी लाइफ से जाना पड़ेगा इस वक्त, क्योंकि अभी भी ये पर्सन इतने काबिल नहीं हुए हैं कि वो इस रिश्ते को संभाल सके। देखिए ना कार्ड कैसे आए। अननोन कार्ड को यहाँ क्लेरिफाई किया तो डेविड का कार्ड आया है। तो अभी भी कर्मा बाकी है, अभी भी कर्मा सव होना बाकी है। कार्मिक है चल रहा है आप दोनों के बीच, कार्मिक साइकिल चल रही है। तो वर्ल्ड का कार्ड साइकिल बता रहा है, अभी भी साइकिल चल रही है आप दोनों के बीच में, कार्मिक साइकिल चल रही है। जब तक कार्मिक साइकिल चलेगी ये सब होता रहेगा। आपको रुलाया गया है, यहाँ मुझे स्ट्रांगली दिख रहा है, आपको रुलाया गया है। डेविल की एनर्जी है, स्ट्रांगली बता रहा है ये कार्ड की आप दोनों के बीच में अभी भी कर्मा चल रहे हैं। कर्मा की इम्बैलेंस अभी भी है यहाँ पे, लेकिन कर्मा सव होगा। 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड बॉटम ऑफ द डेक में आया है। तो जब तक इस रिश्ते में कर्मा सव नहीं होगा ये रिश्ता नहीं टूट सकता, राइट। तो कर्मा तो सव होगा, आपको जस्टिस ज़रूर मिलेगा, न्याय ज़रूर मिलेगा और आपको जो भी हर्ट मिला है, चीटिंग मिली है, उसकी भरपाई तो आपके पर्सन को करनी ही पड़ेगी। ये मुझे साफ साफ दिख रहा है। उसके बाद चाहे आप दोनों के रिश्ता फिर से न्यू बिगिनिंग की तरफ जाए या ना जाए, लेकिन कर्मा सव तो होगा। उसके बाद का आपको अपने आप रास्ता दिखना शुरू हो जाएगा। पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी बता रहा है कि ये पर्सन अभी भी आपसे अट्रैक्टेड बहुत है, अभी भी आपसे बहुत अट्रैक्टेड है, अभी भी पैशन है यहाँ पे। आपके पर्सन आपके बारे में सोचते हैं। ऑब्सेशन भी है यहाँ पे, डेविल का कार्ड बता रहा है, ऑब्सेशन भी है। मुझे लगता है आपके पर्सन की को डिपेंडेंसी है किसी चीज़ पर, या तो वो मनी पे मनी के ऊपर को डिपेंडेंसी है, मतलब कि ओवर ज़्यादा मनी माइंडेड हो सकते हैं, या फैमिली पे को डिपेंडेंसी हो सकती है, या उनके ट्रॉमास की वजह से ये प्रॉब्लम आ रहे हैं। आज तक के उनके जो लाइफ रही है उसमें जो उन्हें ट्रॉमास मिले हैं, जो भी हर्ट मिले हैं वो उन्होंने हील नहीं किए हैं और इसकी वजह से प्रॉब्लम आ रहे हैं।
कुछ ना कुछ डेविल एनर्जी साफ साफ दिखा रहा है कि अभी भी नेगेटिविटी यहाँ पे मौजूद है। आगे क्या होगा ईश्वर प्लीज मुझे बताएं कि अब आगे क्या होगा इस रिश्ते में। मेरे व्यूअर्स के साथ उनके रिश्ते का आगे क्या होगा। ओम नमः शिवाय। इस रिश्ते में आगे क्या होगा। ओम नमः शिवाय। गाइडेंस, एक्सेप्टेंस, चेंज आएगा, सिचुएशन पूरी चेंज होगी। गाइडेंस, व्हेन यू मेक डिवाइन इंटेलिजेंस योर फाउंडेशन यू फाइनली हैव अ फिक्स स्टार टू फॉलो। फाउंडेशन की तो यहाँ मुझे लग ही रहा था, फाउंडेशन बहुत ही टूट चुकी है और नई फाउंडेशन के साथ नया फिर से रिश्ता तो शुरू होगा। यस, क्योंकि 10 ऑफ कप्स का कार्ड है ना, तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि यहाँ पे रिश्ता तो शुरू होगा, फिर से कंप्लीशन तक जाएगा और आपको हर समय पे गाइडेंस मिलती रहेगी। आपको ये कहा जा रहा है कि आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, आपको वक्त वक्त पे गाइडेंस मिलती रहेगी। मैंने कहा ना कि आपको पता धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि आगे इस रिश्ते में क्या होगा, तो आपको गाइडेंस मिलती जाएगी। धीरे धीरे आपको पता चलता जाएगा कि इस रिश्ते में आगे क्या होने वाला है। एक्सेप्टेंस, रेडिकल एक्सेप्टेंस इन द नाउ ओपन्स द लव। सबसे पहले तो आप एक्सेप्टेंस वाले बोर्ड में आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, आप अभी भी इस पर्सन की चीटिंग को एक्सेप्ट नहीं कर पाए हैं, आप अभी भी इस पर्सन की तरफ से आ रही नेगेटिविटी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। इन शॉर्ट, आप इस पर्सन को अभी भी अच्छे बनाने पे तुले हुए हैं। अभी भी आप इस पर्सन को जस्टिफाई अपने ही मन में करते रहते हैं, क्योंकि आप इस पर्सन को चाहते हैं। आप इस पर्सन को चाहते हैं, इसलिए उनके फ्लॉस आप नहीं देख पा रहे हैं। अभी भी आप इस पर्सन पे, आपका मन करता है भरोसा करने का, आप धोखा खा चुके हैं, फिर भी आपका दिल करता है कि अभी भी इस पर्सन पे भरोसा करें। तो यहाँ मुझे स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि आप रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं और इसीलिए प्रॉब्लम आ रहे हैं। सबसे पहले तो रियलिटी को एक्सेप्ट करें और मूव ऑन हो जाए। सबसे पहले एक्सेप्ट कर ले कि आपके पर्सन ने आपका ऑप्शन की तरह इस्तेमाल किया है। सबसे पहले एक्सेप्ट करें कि आपके पर्सन चीटिंग कर चुके हैं। सबसे पहले ये एक्सेप्ट करें कि आपके रिश्ते की फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग नहीं थी, इसीलिए टावर मोमेंट आया और सब गिर गया। तो इन शॉर्ट, रियलिटी को पहले एक्सेप्ट करें, उसके बाद आपके लिए नए नए फ्लोस खुलने वाले हैं और आपको गाइडेंस भी मिलने वाली है। तो आपको ये कहा जा रहा है कि रियलिटी को एक्सेप्ट करें, आंखें खोले, सच्चाई देखें, इस पर्सन की सच्चाई को देखने की कोशिश करें। अभी भी आप इस पर्सन की सच्चाई नहीं देख पा रहे हैं। आस्क फॉर गॉड्स ग्रेस एंड हेल्प, डिवाइन ब्लेसिंग्स। आस्क फॉर गॉड्स ग्रेस एंड हेल्प। व्हेन इन ट्रबल आस्क फॉर हेल्प, द नेसेसरी हेल्प विल कम टू यू। आप बहुत ट्रबल में है इस वक्त, क्योंकि आप ना जंग चल रही है आपके दिल और दिमाग के बीच। दिल चाहता है कि अभी भी उनके पास चले जाएं, दिमाग कह रहा है कि अब इतना तो धोखा खा चुके हो, क्या अभी भी धोखा खाना है। तो यहाँ मुझे स्ट्रांगली दिख रहा है बहुत ट्रबल में है, बहुत प्रॉब्लम में है, आपको समझ में नहीं आ रहा आप क्या करें। तो आपको ये कहा जा रहा है कि गाइडेंस मांगे ईश्वर से, क्योंकि गाइडेंस के नीचे ये कार्ड आया है। तो आपको ये कहा जा रहा है कि ईश्वर से गाइडेंस मांगे, आपको ज़रूर गाइडेंस मिलेगी। Divine blessings. This card indicates the unending flow of divine blessings and fulfillment of spiritual goal. तो यहाँ आप दोनों के रिश्ते का कोई ना कोई गोल तो ज़रूर है, और ये रिश्ता इसीलिए कंप्लीशन तक जाना ज़रूरी है क्योंकि इस रिश्ते का कुछ ना कुछ गोल है। तो इस रिश्ते को आप एक ब्लेसिंग की तरह भी लीजिए। अगर आपको ये लगता है कि यहाँ सिर्फ कार्मिक है, कार्मिक लेसन है, तो ऐसा नहीं है। देखिए, दो तरह के रिश्ते होते हैं, या तो जो कार्मिक रिश्ते होते हैं वहाँ कार्मिक लेसन्स लर्न करके ये रिश्ता ख़त्म हो जाता है, लेकिन आपके मामले में ऐसा नहीं है, ये कार्मिक रिलेशन नहीं है। यहाँ कार्मिक लेसन सीखने के बाद रिश्ता ख़त्म नहीं होगा, कार्मिक लेसन सीखने के बाद एक नई तरीके से भी ये रिश्ता शुरू होगा। तो अभी भी इस रिश्ते की जर्नी बाकी है यहाँ ये रिश्ते की जर्नी ख़त्म नहीं हुई है, तो अभी भी ये रिश्ता उसकी गोल तक पहुँचेगा और डिवाइन ब्लेसिंग इस रिश्ते पे मिलेगी। तो इसका मतलब ये है कि ये आपका कार्मिक रिलेशन नहीं है और ना ही ये रिश्ता इस तरह से ख़त्म होने वाला है। हाँ, लाइफ लेसन ज़रूर है, लेकिन इस लाइफ लेसन को याद करके आगे भी यही रिश्ता चलने वाला है। तो ये रिश्ता ख़त्म तो नहीं होगा, आपके साथ उनका ये रिश्ता ख़त्म नहीं होने वाला है, न्यू बिगिनिंग तो होगी। इम्पास, विजडम, एक कार्ड निकाल देती हूँ, गिल्ट। चलो, ये अच्छा कार्ड है।
इम्पास का कार्ड आया है तो ये 2 ऑफ सोर्स की एनर्जी बता रहा है। अभी भी आपके पर्सन इम्पास पे खड़े हैं, अभी भी उन्हें कोई रास्ता नहीं सूझ रहा, और वो क्या, आप भी इम्पास पे खड़े हैं, क्योंकि आपको भी समझ में नहीं आ रहा आप क्या करें। दिल कहता है उनके पास चले जाए, दिमाग कह रहा है क्या दोबारा धोखा खाना है। तो यही बात है कि आपके पास विजडम होते हुए भी आप उस विजडम को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आपका दिल उनकी तरफ खींच रहा है। डेविल की एनर्जी स्ट्रांगली दिखा रहा है को डिपेंडेंसी। आप इस पर्सन पे इमोशनली को डिपेंडेंट हो चुके हैं, और ये पर्सन आप पे को डिपेंड ये पर्सन मुझे दूसरे लोगों में या दूसरी कोई चीज़ में को डिपेंडेंसी ऐसा मुझे लगता है, लेकिन आप इस पर्सन पे को डिपेंडेंट हैं, इसीलिए यहाँ प्रॉब्लम आ रहे हैं। इसीलिए आप चाहते हुए भी, समझते जानते बुझते हुए भी ये पर्सन को छोड़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे को डिपेंडेंसी। इसीलिए आपके पास विजडम होते हुए भी आप कोई फैसला नहीं ले पा रहे हैं। आपको ऑलरेडी पता है आपको क्या करना चाहिए, लेकिन आप वो नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ दिल और दिमाग के बीच जंग है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यहाँ आपके लिए है, क्योंकि आप जानते हैं ये पर्सन ने क्या किया है, आप जानते हैं ये पर्सन को माफ़ नहीं करना चाहिए, आप जानते हैं अगर आप इस पर्सन के साथ अभी भी कंटिन्यू रहेंगे तो अभी भी आपके साथ ये दोबारा रिपीट होगा, और इसीलिए आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या करें। आपको पता है कि आपको इस पर्सन को छोड़ना है, लेकिन आप छोड़ नहीं पा रहे हैं, बहुत प्रॉब्लम में है आप। इसीलिए आपको कहा जा रहा है ईश्वर से गाइडेंस मांगे और अपनी इनर विजडम को फॉलो करें। आपकी विजडम जो कह रही है, आपकी इंट्यूशन जो कह रही है, आपकी अंतरात्मा जो आपको कह रही है वहीं फॉलो करें। अगर ये आपकी अंतरात्मा कह रही है कि इस पर्सन को इस वक्त तो छोड़ना ही चाहिए तो छोड़ ही दीजिए, मन मक्कम करके छोड़ दीजिए। गिल्ट का कार्ड आया है, आपके पर्सन को थोड़ा बहुत गिल्ट तो है, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि एक्सट्रीम गिल्ट है और आकर आपसे माफ़ी मांगेंगे, ऐसा मुझे अभी भी नहीं दिख रहा है। थोड़ा बहुत इस पर्सन को गिल्ट है, लेकिन ये गिल्ट के कार्ड को मैं आप पे भी अप्लाई करूँगी, कि मुझे लगता है कि आप भी अपने आप पे गिल्टी फील कर रहे हैं कि मैंने इस पर्सन पे भरोसा किया। ये धोखा ना आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आप रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो आप ये धोखा अभी भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, आपकी अंतरात्मा को चोट पहुँची है इस धोखे से, और ये इसका गिल्ट भी है आपकी अंतरात्मा को कि मैंने इतना बड़ा धोखा खा लिया। आपको अपने आप के लिए बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन यहाँ उन्हें भी थोड़ा बहुत गिल्ट तो है, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि वो इतना गिल्टी है कि वो पूरी तरीके से चेंज हो चुके हैं, ऐसा अभी भी मुझे तो नहीं दिख रहा। ठीक है, फिर भी आगे देखते हैं। इनर पावर, मूव योर बॉडी। इनर पावर, द डिवाइन फादर थैंक यू फॉर को क्रिएटिंग माई वर्ल्ड विथ मी। तो यहाँ तो आपका इस पर्सन के साथ फिर से को क्रिएशन होगा। मैंने कहा कि ये नई फाउंडेशन स्थापित होगी और फिर से ये रिश्ता क्रिएट होगा। तो इस पर्सन के साथ अभी भी आपका क्रिएट करना है, ये रिश्ता क्रिएट होगा नई तरीके से, वर्ल्ड फिर से क्रिएट होगा। डिवाइन फादर थैंक यू फॉर को क्रिएटिंग माई वर्ल्ड विथ मी। इस पर्सन के साथ फिर से आप एक नया वर्ल्ड क्रिएट करने वाले फ्यूचर में, लेकिन ये फ्यूचर की बात है, इस वक्त तो लिव ही करना है। मूव योर बॉडी, थैंक यू एंजल फॉर मोटिवेटिंग मी टू मूव माई बॉडी एंड एनर्जी। इस वक्त तो आपको ना जितना हो सके अपनी बॉडी को भी मूव करना है। यहाँ तो मेंटली भी आपको मूव ऑन होना है इस पर्सन से। इस वक्त मेंटली भी अपना फोकस हटा दीजिए इस पर्सन से। ठीक है, इस पर्सन का जो आप पे दिलो दिमाग पे जो उनका है ना इस वक्त राज, वो हटा दीजिए, उनका राज चलने ना दीजिए अपने दिलो दिमाग पे। ठीक है, तो अपने आप को रिलीज़ कर दीजिए इस वक्त इस सिचुएशन से, और अपनी बॉडी को भी मूव करें, तो मेंटली भी मूव ऑन हो जाए और फिजिकली भी मूव करने की कोशिश करें। मतलब कि जितना हो सके अपनी लाइफ में नई नई एक्टिविटी को अप्लाई करें, नई एक्सरसाइज करना शुरू करें, या फिर डांसिंग का आपको शौक है तो डांसिंग शुरू करें। कुछ नहीं तो कुछ ऐसी एक्टिविटी करें जिसमें शरीर का यूज़ ज़्यादा हो रहा हो, जैसे कि सीढ़ी चढ़ने की वजह लिफ्ट की वजह सीढ़ी का यूज़ करें। किसी न किसी तरीके से बॉडी को मूव करने के, इन शॉर्ट घर से बाहर निकले। अगर आप घर में बैठे बैठे रो रहे हैं तो ये बंद कर दीजिए, इन शॉर्ट ये बंद कर दीजिए और अपने आप को बाहर निकालें। आप ही निकाल सकते हैं अपने आप को इस सिचुएशन से। आप ट्रबल में हैं, बहुत ट्रबल में हैं। अगर आप सोचते रहेंगे तो इसमें और ज़्यादा डूबते जाएंगे इस कीचड़ में। अपने आप को निकालिए पहले इस ट्रबल में से। आप ट्रबल में हैं ये समझिए इस वक्त। इनर चाइल्ड, मैनिफेस्टेशन।
Inner child. The fairies of playfulness remind you to make time to embrace your inner child. Playing keeps us young at heart. Do something silly and fun but stay safe. तो यहाँ आपको ये कहा जा रहा है अपने इनर चाइल्ड को हील करें। आप बहुत हर्ट है, आप बहुत तकलीफ में हैं, बहुत चोट खाए हुए हैं आप, तो अपने इनर चाइल्ड को हील करें। प्लेफुल एनर्जी में आए, सीरियसनेस में से बाहर आ जाए, प्लेफुल एनर्जी में आए। आपके घर में अगर बच्चे हैं या आसपास में बच्चे हैं, बच्चों से ज़्यादा इंटरेक्ट करें, कुछ नहीं तो इन शॉर्ट प्लेफुल एनर्जी में आने की कोशिश करें, बाहर जाए, ठीक है। अपने आप को मूव करें, एक ही जगह पे मत बैठे रहें, सोचते मत बैठे रहें। मैनिफेस्टेशन, बी वेरी ऑनेस्ट एंड क्लियर अबाउट वॉट यू विश टू मैनिफेस्ट इन योर लाइफ। नाउ राइट इट डाउन ऑन पेपर। मैनिफेस्टेशन स्टेप 1। और आपको ये कहा जा रहा है आपके पास पावर है मैनिफेस्टेशन की, उस पावर का यूज़ करें। लेकिन ये तभी कर पाएंगे जब आप हाई वाइब्रेशन में जाएंगे, और इस वक्त आप हाई वाइब्रेशन में नहीं हैं, आप लो वाइब्रेशन में हैं। आप अभी भी अपना टूटा दिल लेके घूम रहे हैं, अभी भी आप ना ही बॉडी को मूव कर रहे हैं, ना ही आप मेंटली मूव ऑन हो पाए इस सिचुएशन से, बल्कि आप तो ये सिचुएशन को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाए हैं अभी तक। अगर इसी तरह से रहेंगे ना तो आप सेल्फ डाउट में चले जाएंगे। आपको ये लगेगा कि आप में कुछ कमी थी, इसीलिए ये पर्सन ने आपको धोखा दिया। धोखा देने वाले में गलती होती है, धोखा खाने वाले की गलती कभी नहीं होती, समझिए इस बात को। तो गिल्ट में से बाहर आ जाए, अपने आप को समझिए, हाई वाइब्रेशन में आए, तभी आप मैनिफेस्ट कर पाएंगे। और आपको इस पर्सन को मैनिफेस्ट इस वक्त नहीं करना है, आपको अपनी लाइफ में कुछ नई चीज़ें मैनिफेस्ट करनी है, अपनी लाइफ की हैप्पीनेस आपको मैनिफेस्ट करनी है। आपको ये भी कहा जा रहा है कि उनके पास उन्होंने ऑप्शन की तरह आपको ट्रीट किया है, तो आपके पास भी ऑप्शन की कमी नहीं है, आपके पास भी ऑप्शन की कमी नहीं है, आपके पास दूसरे ऑप्शन है। मैं ये नहीं कहती कि रोमांटिकली आप दूसरी व्यक्ति से जुड़ जाए, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वैसे भी आप इस पर्सन से बहुत ही अटैच्ड है और यहाँ कोडिपेंडेंसी आपकी इस पर्सन पे है, तो वैसे भी वो तो आप कर नहीं पाएंगे। तो मैं ये कहने को नहीं कह रही हूँ, लेकिन नए नए फ्रेंड्स बनाए, अलग अलग लोगों से मिले जुले, ये सब करने की ज़रूरत है आपको। आपके पास ऑप्शंस है, आप भी अपने ऑप्शन पे नज़र तो करें, आपको ये कहा जा रहा है। और हाई वाइब्रेशन में आए तभी आप मैनिफेस्ट कर पाएंगे। आपको इस पर्सन को मैनिफेस्ट इस वक्त नहीं करना है, आपको अपनी लाइफ में हैप्पीनेस मैनिफेस्ट करनी है, और ये हैप्पीनेस इस पर्सन से जुड़ी हुई ना हो, याद रखें। उनके अलावा भी हैप्पीनेस हो सकती है, एग्जिस्ट करती है हैप्पीनेस, जो आप देख नहीं पा रहे हैं। स्टार सीड, रेज द यही बात है ना, आपको अपनी वाइब्रेशन रेज करनी है। रेज द वाइब्रेशन ऑफ द प्लेनेट थ्रू योर रेडियंट लविंग लाइट। आप तो स्टार सीड है, तो आपकी तो ये जिम्मेदारी है कि खुद को हाई वाइब्रेशन की तरफ ले जाए, क्योंकि आपको जब आप हाई वाइब्रेशन में आएंगे तभी आप इस प्लेनेट की वाइब्रेशन को हाई करने में अपना दे पाएंगे योगदान। स्ट्रेंथ की आपको ज़रूरत है, आप स्ट्रेंथ खो चुके हैं, आपको अपने आप को स्ट्रेंथन करना है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाए, अपनी वाइब्रेशन हाई करें और इस सिचुएशन से जल्द ही जल्द निकल जाए। अगर इसी पर्सन के साथ आपकी फाउंडेशन फिर से बननी होगी, तो रिश्ता फिर से बिल्ड होना होगा, तो अपने आप हो जाएगा, धीरे धीरे होगा, धीरे धीरे आपको गाइडेंस मिलती जाएगी और रास्ता क्लियर होता जाएगा। इस वक्त आपकी इनर विजडम आपको यही कह रही है कि इस पर्सन को लीव कर दें और अपना ध्यान दूसरी जगह पे फोकस करें, और अपनी लाइफ में दूसरी चीज़ों को मैनिफेस्ट करने में अपना ध्यान दें, खास करके मनी को अट्रैक्ट करें आप अपनी लाइफ में। आपको ये कहा जा रहा है बनिशमेंट ऑफ फियर, आपको ही अपने फियर को बनिश करना है, डर को दूर भगा दीजिए, क्योंकि आप डर गए हैं, क्योंकि आप धोखा खा चुके हैं। जो धोखा खा चुके होते हैं ना, वो फिर दूसरे रिश्तों में भी डरते हैं, ट्रस्ट करने से ही डरता है, तो डर को निकाल दीजिए। प्रोटेक्टिंग द वर्ल्ड्स इकोलॉजी, थोड़ा पर्यावरण प्रेमी बने, थोड़ा नेचर प्रेमी बने, नेचर से कनेक्ट करें, मदर अर्थ से कनेक्ट करें। वैसे भी मुझे लगता है आप पर्यावरण प्रेमी हैं। प्रोटेक्टिंग द वर्ड्स इकोलॉजी, अब इसका मतलब यहाँ पे ये भी है, वर्ड्स इकोलॉजी को प्रोटेक्ट करना का मतलब ये भी है कि पैसे भी आप बचाएं। हो सकता है कि आपको पैसे ज़्यादा खर्च करने की आदत है, तो थोड़ा पैसे भी बचाएं, आपको ये कहा जा रहा है। इंटेलिजेंट यूज़ ऑफ द वर्ड्स रिसोर्सेज, देखिए यहाँ वर्ड्स रिसोर्सेज में हवा पानी ये सब तो आता ही है, लेकिन साथ में पैसे भी वर्ड का ही रिसोर्सेज है, राइट। सोना चांदी पैसे ये हमारी वर्ल्ड का ही रिसोर्सेज हैं। तो आपको ये कहा जा रहा है कि इंटेलिजेंट यूज़ करें, मतलब कि पैसों का इंटेलिजेंट यूज़ करें, पैसे बचाने को कहा जा रहा है। मुझे कुछ लोग यहाँ शादीशुदा लग रहे हैं जो इस वक्त तलाक के प्रोसेस से गुजर रहे हैं।
तलाक नहीं होगा, लेकिन यहाँ आपके पैसे बहुत खर्च हो जाएंगे। पैसों के मामले में थोड़ा आपको यहाँ पे ध्यान रखने को कहा जा रहा है। खास करके अगर आप सिंगल वाइफ हैं, अपने पर्सन से अलग हो चुके हैं, तो खास करके अपने पैसों को थोड़ा बचाने की कोशिश करें, आपको ये कहा जा रहा है। तो इंटेलिजेंट यूज़ करें, सोच समझ के पैसा खर्च करें। फ्रीडम फ्रॉम द फियर ऑफ डर्ट एंड डार्कनेस। अपनी लाइफ से डर्ट और डार्कनेस आप ही दूर कर सकते हैं। तो डेविल का कार्ड स्ट्रांगली दिखा रहा है कि ये रिश्ता आपकी लाइफ में टॉक्सिसिटी बढ़ा रहा है। इस वक्त इस रिश्ते को निकाल दीजिए, अपनी लाइफ से रिलीज कर दीजिए। इस वक्त आपको यही गाइडेंस दी जा रही है। एम्पास में से बाहर आ जाए, इसमें से बाहर आ जाए, फैसला ले लीजिए और अपनी फेवर में फैसला लीजिए, इस पर्सन की फेवर में नहीं। मन को स्ट्रॉन्ग करे और निकल जाए इस वक्त इस सिचुएशन से, आपको ये कहा जा रहा है। तो ऑप्शन तो यहाँ वो ट्राई भी कर चुके हैं, आप धोखा भी खा चुके हैं, और इस बात का उन्हें अभी भी इतना भी गिल्ट नहीं है, थोड़ा बहुत है, लेकिन माफ़ी तो मांग नहीं रहे हैं। अभी भी आपको कुछ वो ऑफर कर नहीं रहे हैं, अभी वो किंग वाली एनर्जी में भी आए नहीं हैं। तो फिर आप उनसे कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट करने से आपको ही परेशानी होगी। अपने आप को इस ट्रबल में से बाहर निकाल दीजिए। दिल और दिमाग के बीच में जो जंग चल रही है, दिमाग की सुने, इस वक्त तो दिमाग की ही सुने, और ख़ास करके पैसों के मामले में थोड़े अवेयर रहें। पैसे खर्च मत करें, आपको कहा जा रहा है। और अपने हो सके तो अपने रिसोर्सेज बढ़ाए, पैसों के, इनकम के, ठीक है। आपको ज़रूरत पड़ेगी पैसों की। तो ये थी रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ओम नमः शिवाय।